तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अपॉर्चुनिटीज आफ्टर गेट एग्जामिनेशन। अगर आप गेट एग्जाम देते हो तो उसके बाद आपको क्या क्या अपॉर्चुनिटीज मिलती है। बहुत बार हमारे पास अधूरे नॉलेज रहते हैं और हम लोग को पता होता है कि गेट एग्जाम देने के बाद जस्ट हम लोग एमटेक ही कर सकते हैं, उससे आगे कोई जॉब है नहीं। एमटेक करो, उसके बाद हम लोग किसी कॉलेज में जाकर प्रोफेसर बन जाते हैं, पढ़ाते हैं, रिसर्च में चले जाते हैं, यही सब हम लोग का मानना है। लेकिन गेट एग्जाम देने के बाद आपके पास बहुत सारा रास्ता खुल जाता है। जैसे आप अब्रॉड जाके पढ़ सकते हो, साथ में आप जॉब कर सकते हो, साथ में आप यहां से एमटेक तो कर ही सकते हो, साथ में आप यहां से पीएचडी भी कर सकते हो। और एक बात मैं आपको बता दूं, आप चाहो तो यहां से एमबीए भी कर सकते हो, यहां पे एमबीए का भी ऑप्शन होता है। तो जॉब से लेके हर एक फील्ड में रास्ता खुला हुआ है हमारा गेट एग्जाम के थ्रू, लेकिन हमारे पास पता नहीं है कि हां ऐसा होता भी है। तो अगर आपको क्लियर करना है कि गेट एग्जाम के थ्रू कहां कहां अपॉर्चुनिटीज है, क्या सैलरी पैकेजेस होते हैं, क्या तरीका है, वो सारा चीज आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपका छोटा छोटा डाउट क्लियर हो जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप गेट देने वाले हैं या आप गेट देना चाहते हैं तो अनअकैडमी आप लोग के लिए लाया है प्लस सब्सक्रिप्शन, जिसमें आप उनके कोर्सेज को एनी टाइम एनीवेयर कहीं भी जितनी बार चाहे आप एक्सेस कर सकते हैं। और इनको बनाया गया है इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। तो प्लस सब्सक्रिप्शन लेने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाइएगा, वहां पे आपको लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पे जाके आप एनरोल करके खुद को उस प्लस सब्सक्रिप्शन को ले सकते हैं। और आप मेरा कोड यूज करेंगे CIVIL तो आपको 10% तक का डिस्काउंट भी मिलता है उस पे। तो मौका ना गवाएं इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के साथ पढ़ने का। तो इस प्लस सब्सक्रिप्शन के बेनिफिट्स की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे आपको मिलता है स्टडी प्लानर, जिसमें आप अपने स्टडी प्लान को कस्टमाइज कर सकते हैं और अपने परफॉर्मेंस को ट्रैक कर सकते हैं। उसके बाद आपको अपना एक पर्सनल कोच मिलेगा जो आपको एवरी स्टेप पे आपको गाइड करने वाला है। आपकी कोई भी प्रॉब्लम रहेगी सबको वो गाइड करेगा स्ट्रेटेजी के साथ। उसके बाद आपको मिलता है यहाँ पे डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग इंस्ट्रक्टर। उसके बाद आपको यहाँ पे मिलता है स्पेशल स्टडी मटेरियल, जिसको बनाया गया है इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा और उसको लेटेस्ट एग्जाम बेसिस पे उसको डिजाइन किया गया है। उसके साथ बहुत सारे आपको प्रैक्टिस सेट्स मिलेंगे जिसको करके आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है। उसके बाद आपका यहाँ पे बहुत सारा स्टडी बूस्टर सेशंस होगा, जिसमें आपको रेगुलर एसेंशियल गाइडलाइंस मिलेंगे जिसको फॉलो करके आप अपने अंदर इंप्रूवमेंट ला सकते हो। उसके बाद एग्जाम देने के बाद आपको अपना टेस्ट एनालिटिक्स भी मिलेगा कि आप जब एग्जाम दिए तो आपको क्या गलती हुआ, क्या नहीं हुआ, कहां पे क्या ठीक करना है। पूरा स्टैटिस्टिक आपको आपके कोच, आपके जो इंस्ट्रक्टर है वो आपको फॉलो करेंगे, वो आपको गाइड करेंगे कि यहाँ पे आपको ठीक करना है। तो आपको यहाँ पे पूरी तरीके से सपोर्ट मिलने वाला है अगर आप इनके प्लस सब्सक्रिप्शन को लेते हो तो। ये सब मिलने के साथ साथ आपको यहाँ पे लाइव क्लासेस मिलते रहेंगे, प्लस बहुत सारे फ्री टेस्ट आपको देने के लिए मिलेगा। क्रैश कोर्सेज भी जिसमें आते रहते हैं वो सब आप यहाँ पे ले पाओगे। साथ में बहुत सारा यहाँ पे वीकली टेस्ट होता रहता है, वो सब फ्री में दे पाओगे। डाउट सॉल्विंग सेशन होता रहता है, वो सब आप यहाँ पे अटेंड कर पाओगे। उसके बाद यहाँ पे इंग्लिश, हिंदी, कोई भी लैंग्वेज हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों ही लैंग्वेज आपको पढ़ाया जाएगा यहाँ पे। तो अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन को लेने से इतना सारा फायदा है। तो लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे एनरोल करके आप वहां से प्लस सब्सक्रिप्शन को ले सकते हैं। अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं CIVIL तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे 10% तक का डिस्काउंट। तो अगर आप इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के हेल्प के साथ खुद को आगे देखना चाहते हैं तो इस प्लस सब्सक्रिप्शन को जरूर ले लें। इसी के साथ साथ अनअकैडमी आप लोग को ऑफर करता है बहुत सारे फ्री टेस्ट सीरीज और बहुत सारे स्पेशल क्लासेस। उन्हीं में से एक है कॉम्बैट, जो कि एवरी 14 डेज पे ये होता रहता है, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो इसमें भी टेक पार्ट लेने के लिए आप यहाँ पे एनरोल कर ले खुद को, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है और मेरा कोड CIVIL जरूर यूज कीजिएगा। इससे क्या होगा कि आगे चल के जो भी टेस्ट सीरीज आएगी उन सब में आप फ्री में यहाँ पे टेस्ट दे पाओगे। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं यहाँ पे गेट एग्जाम को देने के बाद ये सारा रास्ता खुल जाता है। पहले पूरा चीज समझ लीजिएगा, मैं आपको एट द एंड आपको स्क्रीनशॉट लेने का मौका दे दूंगा ताकि आपके पास ये एज अ डॉक्यूमेंट रह जाए, ठीक है। तो गेट एग्जाम आप दे दिए भैया। उसके बाद सबसे पहला जो आपके पास ऑप्शन एक आ जाता है वो PSU के अंदर में आपको जॉब मिल जाना। गवर्नमेंट जॉब की तरह ही है, PSU का भी जॉब होता है जो कि गवर्नमेंट अंडरटेकिंग रहता है, ठीक है। इसके 50% से ज्यादा के जो शेयर होते हैं ना वो गवर्नमेंट अपने अंदर में रखते हैं, तो उनका ज्यादा वहां पे कंट्रोल रहता है। तो इसी को कहा जाता है PSU यानी कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, गवर्नमेंट के अंडर में ये रहता है, ठीक है। जैसे बहुत सारी कंपनी है, भेल, NTPC, गेल, BSNL, ONGC, NTPC और भी बहुत सारे हैं जो सब PSU के अंडर में आता है। कोई महारत्न है तो कोई मिनी रत्न है, इसी तरीके से कैटेगरी वाइज डिवाइड किया हुआ है। तो यहाँ पे आपको जॉब की स्टेबिलिटी मिलती है। सबसे पहली बात, जैसे आपको गवर्नमेंट जॉब में जॉब की स्टेबिलिटी मिलती है वैसे यहाँ पे भी आपको जॉब की स्टेबिलिटी
स्टेबिलिटी मिलती है। जिस तरीके से गवर्नमेंट जॉब में आपको बहुत सारे पर्क्स वगैरह मिलते हैं, अलाउंसेस वगैरह मिलते हैं, वो सब आपको यहां भी मिलता है। तो सैलरी पैकेज यहां पे बहुत अच्छा होता है। तो गेट एग्जाम के थ्रू आप इस पीएसयू में आप डायरेक्ट वहां पे जॉब ले सकते हो। समझ में आ गया? तो ये हो गई पीएसयू की। अब नेक्स्ट आता है मौका एमटेक का। ठीक है, तो गेट एग्जाम देने के बाद अगर आपका रैंक वहां पे अच्छा आ जाता है तो आप वहां से एमटेक में एडमिशन ले सकते हो, एमई कर सकते हो, मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग, या आप मास्टर ऑफ साइंस कर सकते हो, एमएस कर सकते हो, या आप चाहो तो पीएचडी भी कर सकते हो। ठीक है, अब बहुत जन को यह पता नहीं होता है कि इन सब में डिफरेंस क्या है। एमई एमटेक जो हो गया, ये एमटेक और एमई, एमएस और पीएचडी, ये तीनों में अंतर क्या होता है। इन तीनों में अगर हम लोग जाएंगे तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, कितना साल पढ़ना पड़ेगा, क्या नहीं, तो वो सारा अगर आप चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं वीडियो बनाकर उस पर डाल दूंगा आप लोग के लिए। ठीक है, वैसे ये रिसर्च सेक्टर का हो गया, ये भी रिसर्च बेस्ड हो जाता है, और एमटेक और एमई में आपको जनरली पढ़ना पड़ता है और लास्ट ईयर में आपको एक प्रोजेक्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो जनरल ये कॉन्सेप्ट है। तो ये भी एक तरीका है, ये करने के बाद आप अपने लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। तो ये भी एक ऑप्शन है आपका गेट एग्जाम के बाद। नेक्स्ट जो मौका यहां पे है आपका गेट एग्जाम के बाद, वो है स्टडी अब्रॉड। आप इंडिया से बाहर जाके पढ़ सकते हो। ठीक है, क्योंकि बाहर जाओगे तो ऐसे बहुत सारा खर्चा होता है, लेकिन यहां से जाओगे तो आपका बहुत पैसा सेव होता है। अब बात आता है कि बहुत कोई को ये नहीं पता होता कि गेट एग्जाम में अगर आप अच्छा रैंक लाए हो तो उस गेट स्कोर के थ्रू आपको अप्लाई कैसे करना है, प्रोसीजर क्या रहता है, वो आपको नहीं पता होता। आप लोग को ये तो पता है कि हाँ ये अब्रॉड का, इस कॉलेज का ये वेबसाइट है, यहां से अप्लाई करना है, लेकिन क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं ये सब बहुत जन को पता नहीं होता। ठीक है, तो अगर आप गेट एग्जाम के थ्रू अगर आप यहां से एनरोल करते हो, यहां पे जाकर पढ़ते हो ना, तो आपको साथ में यहां पे स्टाइपेंड भी मिलता है। तो जनरल यहां प्रोसीजर क्या है, सबसे पहले तो आपका एक गेट स्कोर होना चाहिए, एक डेसेंट गेट स्कोर होना चाहिए। उसके बाद आपको एक लेटर लगेगा, वो लेटर आपको कौन प्रोवाइड करेगा, वो लेटर आपको आपके इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करेंगे। और उस लेटर में लिखा हुआ क्या रहेगा, उस लेटर में लिखा हुआ रहेगा कि आप जो बीटेक किए हुए हो, मतलब जो आप इंजीनियरिंग पढ़े हो 4 साल का, वो पूरे आप इंग्लिश में किए हुए हो। अगर इंस्टीट्यूट ये लिख के दे देती है, वैसे लिख के दे देगी, नहीं देगी ऐसा नहीं होगा, वो लिख के दे देंगे क्योंकि उन लोगों को पता होता है ये सब प्रोसीजर। ठीक है, लेटर भी आपको मिल गया। अब आपको एक एसओपी चाहिए, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। एसओपी का फुल फॉर्म क्या होता है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, जिसमें आप किस वजह से वहां जाके पढ़ना चाहते हो। ठीक है, पर्पस क्या है वहां जाने का, ये आपको नॉर्मल से लिखना पड़ेगा। बस ये 3 चीज अगर आपके पास है तो आप वहां से जाके गेट स्कोर के थ्रू गेट एग्जाम दे के आप आराम से वहां से अब्रॉड जाके पढ़ाई कर सकते हो अपनी हायर स्टडी को, है ना। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है आप लोग के पास। अब नेक्स्ट ऑप्शन क्या है कि आप एमबीए कर सकते हो। ये पता नहीं होता बहुत जन को कि आप एमबीए कर पाते हो कि नहीं। ठीक है, जी हां, आप गेट एग्जाम के बाद चाहो तो एमबीए कर सकते हो। और कहां से कर सकते हो, निटी मुंबई से कर सकते हो। अब बहुत कोई ये सोच रहे होंगे कि छोटा मोटा कोई कॉलेज होगा जहां से ये एमबीए करवा दे रहे होंगे गेट स्कोर के थ्रू, लेकिन मैं आप लोग को बताना चाहूंगा कि हाँ ये बहुत छोटा तो नहीं है, लेकिन ऑल इंडिया में ये नंबर 20 के अंदर में आ जाता है। तो टॉप 20 में ये कॉलेज आ जाती है, तो आप अनुमान लगा ही सकते हो ये कितना छोटा कॉलेज है ना। तो अब आप बोलते होगे कि ठीक है एमबीए करवा भी देते हैं तो पैकेज कुछ खास नहीं रहता होगा। तो मैं आपको बता दूं आपके नॉलेज के लिए कि पैकेज आपको यहां से 20 का कम नहीं मिलने वाला है। 20,000 नहीं, 20 लाख पर एनम का पैकेज, 20 से 25 का एवरेज एक पैकेज आपको यहां से मिल जाता है अगर आपका यहां पे सिलेक्शन हो जाता है और आप सक्सेसफुली अपने एमबीए को कंप्लीट कर लेते हो। तो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज आती है जो आपको इजीली 20 से 25 के आसपास का पैकेज तो दे ही देती है, लैक्स इन पर एनम में। समझ में आ गया? तो ये भी बहुत अच्छा मौका है आप लोग के पास एमबीए करने का। अब नेक्स्ट जिसके लिए बहुत ज्यादा जन गेट एग्जाम को देते हैं, ठीक है, वो क्या है कि कोर कंपनीज में जॉब। तो गेट में जो स्कोर आता है ना, वो स्कोर अगर आपका बहुत अच्छा भी नहीं है, आपने क्रॉस किया है, कट ऑफ लेवल को ही क्रॉस किया है, तो भी जाके आपका जॉब लग सकता है। और कुछ कंपनीज ऐसी होती है जो रिक्रूटमेंट इतनी आसान तरीके से नहीं करती है, वो तभी करती है अगर आपके पास एक वैलिड गेट स्कोर कार्ड है। तो विदाउट गेट स्कोर कार्ड वो बंदे ही नहीं लेते हैं। ऐसी बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ठीक है। तो उन लोग का जो सिलेक्शन प्रोसीजर होता है वो क्या होता है, उस कंपनी में अगर आपको जॉब करना है तो वो भी कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से कम नहीं होती है। उसके जो बेनिफिट्स होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं, जिससे आप अपने घर को बहुत आराम से चला सकते हो। बहुत गर्व महसूस होगा उस जगह पे काम करके आपको। तो आपका तो वहां पे गेट स्कोर कार्ड होना चाहिए, सबसे पहला प्रेफरेंस हो गया। दूसरा प्रेफरेंस है आपका एक रिज्यूमे होना चाहिए, जो आप बायोडाटा अपना बनाते हो ना, बायोडाटा नहीं बोलूंगा, रिज्यूमे बोलूंगा उसको, ठीक है। रिज्यूमे जिसमें अपने सारे आप क्लास 10, 12 सबके मार्कशीट वगैरह, अपने एक्सपीरियंस वगैरह अगर ऐड करते हो, अगर है तो अपने को करिकुलर एक्टिविटी को ऐड कर देते
देते हो, अपने बारे में वहां पे लिख देते हो, आपकी क्या ऑब्जेक्टिव है वो सब लिख देते हो, और ठीक है, और लास्ट में एक साइन करते हो ना कि डिक्लेरेशन देते हो कि सारा सही है, वो रिज्यूमे, ठीक है। तो उस रिज्यूमे को अटैच करके अपने गेट स्कोर के साथ इन सारे कोर कंपनीज में आप आराम से जॉब के लिए अप्लाई करोगे। 97 से 99% मैं आपको बोलता हूं चांस रहता है कि आपका हो जाएगा। आपका वर्क कहां कर देता है ना, ये गेट स्कोर जो रहेगा ना, ये गेट स्कोर ही पूरा काम कर देता है। रिज्यूमे में दम रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, गेट स्कोर है तो ही वो कंपनी ले लेती है। अब देखिए, गेट स्कोर आपका गेट में अच्छा नंबर आया है तो जरूर आप टेक्निकली साउंड तो हो गए थोड़ा बहुत, तो इंटरव्यू जो वहां पे होता है ना वो भी आपका निकल जाता है, कोई परेशानी नहीं होती है। तो एक कोर कंपनीज में जॉब का भी एक ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्या है, आप आईआईएम से फेलोशिप कर सकते हो। अब बोलोगे कि फेलोशिप क्या होता है, तो ये एक पीएचडी होता है, ठीक है। तो आप लोग के मन में अब सवाल आया कि ये फेलोशिप करने के लिए हमें पढ़ना कितना पड़ेगा, 5 साल पढ़ना पड़ेगा, 5 इयर्स पढ़ना पड़ेगा। अब नहीं करूंगा भैया, इतना पढ़ लिया फिर से पढ़ाई। अब मैं अगर आपको बोलूं कि यहां से जो पैकेज मिलेगा वो आपको 40 लाख पर एनम का मिलेगा, हाँ अब करेंगे, ऐसा आप लोग सोचने लगोगे ना। तो जी हाँ दोस्तों, यहां से 35 से 40 लाख पर एनम का पैकेज मिलता है अगर आप यहां से कर लेते हो फेलोशिप 5 साल का, तो वो भी आईआईएम से, कहीं ऐरे गैरे जगह से नहीं। समझ में आ गया। तो इतने सारे अपॉर्चुनिटीज हैं, इतने सारे मेन अपॉर्चुनिटीज है जो आपकी तरफ रास्ता खोल देता है अगर गेट एग्जाम आप देते हो, अच्छा कर देते हो रैंक, ठीक है। तो इतने सारे अपॉर्चुनिटीज खुल जाते हैं, लेकिन बहुत जन को ये पता नहीं होता। तो मेन प्रॉब्लम क्या है ना, हम लोग के बीच अवेयरनेस होना चाहिए, पता होना चाहिए चीजों का कि हाँ ये करने के बाद हमारे पास ये रास्ता है। बहुत जन को लोग को पता ही नहीं होता, बहुत जन को ये तक नहीं पता होता कि गेट एग्जाम हम लोग दे क्यों रहे हैं। वो सिर्फ यही जानते हैं कि गेट दे रहे हैं तो एमटेक में एडमिशन लेनी है और कुछ नहीं। बहुत को इसका जस्ट फुल फॉर्म जानते हैं गेट का, इससे आगे कुछ ही नहीं। तो भैया अगर गेट एग्जाम दे रहे हो तो तैयारी करके दो, जस्ट बैठ जाओगे तो नहीं जाएगा। एक तो इसका फॉर्म का जो चार्जेस होता है वो बहुत ज्यादा रहता है, तो तैयारी करके दो और अवेयरनेस को रखिए। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा सब लोगों तक, क्योंकि शेयर बहुत जरूरी है यार। अगर आपके जूनियर को पता नहीं है तो उन लोगों को तो शेयर कीजिए, आपके दोस्त को पता नहीं है तो उन लोगों को शेयर कीजिए, क्योंकि शेयर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि सबको पता होना चाहिए गेट एग्जाम का इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी और नॉलेजेबल लगा होगा। वीडियो अगर पसंद आई है तो शेयर जरूर कीजिएगा। अगर मेरे चैनल पे आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोग के लिए एवरीडे सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड वीडियोस लाता रहता हूं और प्राइवेट और गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी की डिटेल्स भी लाता रहता हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा दीजिएगा। तो आप लोग को स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग। आज के वीडियो में इतना ही था, नेक्स्ट वीडियो में फिर कुछ लेके आऊंगा। तब तक के लिए बाय, टाटा, जय हिंद।